हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इंग्लिश में जिसे कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पे डिस्कस करेंगे। होता क्या है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जब आपको सरल करना हो या इसके क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे, तो आपको कौन कौन से उसके अंदर डेटा दिए होंगे, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती है, वो सारी हम यहाँ से सीखेंगे कि सर उसके अंदर अगर कहें कि सर उसके अंदर मूलधन या प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अलावा उसके अंदर इंटरेस्ट या ब्याज किसे कहते हैं, इसके अलावा रेट या दर किसे कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास में जो टाइम आएगा काम में, जो समय होगा वो भी आएगा। इसके अलावा उसका यूज कैसे करेंगे, ये सभी अभी हम यहाँ से सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी सुनाने से क्या होगा कि आप सारी बातें एक कहानी से सीख जाओगे कि सर एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन किसे कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं वो क्या होता है, इसके अलावा रेट या दर किसे कहते हैं, उसको कैसे काम में लेते हैं, वो क्यों लिखी जाती है, कहाँ उसको लिखेंगे, कैसे उसका यूज करके उससे आंसर सोल्व करेंगे। तो एक कहानी सुनते हैं अच्छे से। आप अच्छे से कहानी सुनिएगा सिंपल इंटरेस्ट की, पूरी कहानी से आपको मैं सिखा दूंगा। चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले उस कहानी पे चलते हैं। हमारे पास में आपको दो इमेज दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रही है सर बैंक की इमेज दिखाई दे रही है, और एक दिखाई दे रहा है हमें एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक पर्सन यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब सर इनका यूज क्या करना, देखो ये जो आपके पास में पर्सन दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि इसका नाम है मोहन। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मोहन। तो ये मोहन है, और ये क्या है सर? ये हमारे पास में, ये हमारे पास में बैंक है, और ये मोहन है। अब होता क्या है कि जो मोहन है, ये जो मोहन है, ये मोहन जाता है सर बैंक में। मोहन कहाँ जाता है? बैंक में जाता है। और बैंक से, बैंक क्यों जाता है? ये बैंक जाता है लोन लेने के लिए। ये बैंक क्यों जाता है सर? लोन लेने के लिए, जिसे क्या कहते हैं सर? लोन। तो ये लोन लेने के लिए कहाँ जाता है सर? बैंक में जाता है। ठीक है। बैंक बैंक ने इसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और उसके बाद में इसको लोन दिया। और इसको जो लोन दिया वो कितने का दिया सर? इसको लोन, ये लोन लेकर आया सर 2 लाख रुपीज का। कितने का लेकर आया सर? 2 लाख रुपीज का ये लोन लेकर आया बैंक से। तो इसको 2 लाख रुपए का क्या दे दिया सर? बैंक ने इसको लोन दे दिया। और ये क्या लेकर आ गया सर? बैंक से 2 लाख रुपीज का लोन या 2 लाख रुपए का लोन लेकर आ गया बैंक से। ठीक है। लेकिन बैंक ने क्या कहा कि देखो भाई, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कितने समय तक आप लोन लोगे। तो मोहन ने कहा कि मुझे ये जो लोन चाहिए, ये इसका जो टाइम या इसका समय जो इसने बताया कि ये जो मुझे लोन चाहिए, ये मुझे 2 इयर्स के लिए चाहिए। यानी कि मुझे क्या चाहिए सर? 2 साल के लिए क्या चाहिए? ये लोन चाहिए। 2 वर्ष के लिए, इसको वर्ष लिख देते हैं साल की जगह, है ना। ये मुझे 2 वर्ष के लिए क्या चाहिए? ये लोन चाहिए। मतलब कि ये कितने वर्ष के लिए लेकर आया सर? 2 वर्ष के लिए या 2 इयर्स के लिए लोन लेकर आया। ठीक है। फिर बैंक ने कहा कि देखो, आप लोन तो लेकर चले जाओ, लेकिन हमें लोन जब आप वापस देने आओगे बैंक में, उस समय आपको ब्याज भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इसने कहा कि आप इंटरेस्ट रेट क्या लगाओगे, ब्याज दर क्या लगाओगे, जिसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट। अभी बताऊंगा। देखो ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जिसे हिंदी में कहते हैं सर ब्याज दर। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सर ब्याज दर। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट, हिंदी में कहते हैं उसे ब्याज दर। तो इसने क्या कहा कि सर जो ब्याज दर होगी वो आपके लिए कितनी रहेगी? तो बैंक ने कहा कि देखो ब्याज दर जो रहेगी वो आपके लिए जो रहेगी वो 12% पर एनम रहेगी। सुनना, ब्याज दर क्या रहेगी? 12% पर एनम। हर एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझेंगे, आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से आ जाएगी। हिंदी में इसे लिख दे सर 12% प्रति वर्ष रहेगी। पर एनम का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ष। एनम या एनुअली लिखते हैं इसे, एनम या एनुअली। यानी कि प्रति वर्ष कितनी रेट रहेगी सर? 12%। 12% क्या रहेगी सर? पर एनम रहेगी, या प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष की जो रेट रहेगी वो कितनी रहेगी सर? 12%। अब आप खुद बता सकते हो कि सर ये जो रेट या जो दर होगी वो किसके ऊपर होगी? सर जितना लोन लेगा उसके ऊपर ही लगाएंगे रेट। तो रेट बैंक किसके ऊपर लगाएगा? रेट ये तो है नहीं कि आप किस पे लगाओगे। सर लोन जितना लेकर आया या बैंक से जितने रुपए उधार लेकर आया, ये जो जितने रुपए उधारित हो गया ना, बैंक को तो कुछ नहीं दिया, गया और लोन लेके आ गया तो उधार हो गया ना। यानी बैंक से उधार लेकर आया, बैंक से लोन लेकर आया, उस लोन लेकर आया तो बैंक तो उसी रुपए पे क्या लगाएगा सर? 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट लगाएगा, 12% प्रति वर्ष ब्याज दर लगाएगा। तो सर पर एनम का मतलब कि सर एक वर्ष के लिए उसके ऊपर कितने परसेंट उस पर लगाएगा? 12%, 12%। अब आप खुद बताओ, अगर ब्याज दर लगाएगा तो
तो बढ़ेंगे या कम होंगे? सर रुपए तो बढ़ेंगे, मतलब कि सर इसका जो 12% है, इसका जो 12% इस टोटल रुपीज का, वो क्या हो जाएगा, इसको हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि हर साल प्रति वर्ष इसके कितने रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे? 12% इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैसे? अब सुनना, अब इंटरेस्ट रेट, अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें प्रिंसिपल कौन सा है या इसमें मूलधन क्या हो गया। तो सर ये जो आप जितने रुपए उधार लेकर आते हो, जितने रुपए, हो सकता है कि बैंक के पास, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी जा सकता था, तो जितने रुपए आप किसी व्यक्ति से या बैंक से कहीं से भी आप उधार लेकर आते हो, या जो भी व्यक्ति क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उधार लेकर आता है या लोन लेता है, उसे दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? उसे दूसरे वर्ड में कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। उसे दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट, या हिंदी में जिसे कहते हैं मूलधन। मूलधन यानी कि मूलधन कितना है? मूल यानी कि मूल पैसा कितना था? सर वो 2 लाख रुपीज था एक्स्ट्रा। अब ये क्या होगा सर? ये हमारा क्या कहलाएगा सर? ये हमारा कहलाएगा मूलधन। तो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन किसे कहते हैं? सर जितने रुपए हम उधार लेकर आते हैं या जितने रुपीज हम उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब सुनना, अब इसके आगे की कहानी सुनाता हूं। लेके तो आ गया। अब आफ्टर 2 years लेटर लिखा हुआ था ना, कभी कभी आप देखते हो तो यहां लिखाया, अगले एपिसोड में क्या लिखाया? 2 years लेटर, 2 साल बाद। क्या हुआ सर? 2 years लेटर, 2 साल बाद। 2 साल बाद हो गए, तो 2 साल बीत गए। अब सर 2 साल बाद में क्या होता है? 2 साल बाद में इसके लिए पहले मुझे इसको कॉपी करके उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वापस पे तो जाना पड़ेगा ना हमें। तो सर यहाँ इसको ले जाते हैं वापस बैंक में, मोहन बैंक में वापस जाएगा। 2 साल बाद में बैंक वापस जाएगा, क्योंकि पैसे तो देने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर बैंक वाले घर आ जाएंगे। तो ये सर, ये अब हो गया, मोहन वापस क्या करता है 2 साल बाद ही। अब हम 2 साल बाद में क्या घटना घटित होती है वो आपको सुनाता हूँ। देखो 2 years लेटर, 2 साल बाद हो गया। ये गया सर बैंक में वापस। क्या लेकर गया सर? अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर गया। अपने हाथ में क्या लेकर गया? छोटा सा बैग। उस बैग में क्या थे? रुपीज थे। अब क्या सर वो 2 लाख रुपीज? नहीं, वो 2 लाख रुपीज नहीं लेकर गया था। तो सर कितने रुपीज लेकर गया था वो अभी बताता हूं। देखो अब आप एक बात सुनो, सबसे पहले उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट, पीए लिख दो उसे, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर? मूलधन कहते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना था? इसका 2 लाख रुपीज, इसका क्या था? मूलधन था। 2 लाख रुपीज क्या था? मूलधन। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर इसकी क्या थी? ब्याज दर, ब्याज दर इसको कितनी लगाई थी सर? 12% पर एनम, 12% प्रतिवर्ष थे ना, 12% प्रतिवर्ष, यानी कि एक वर्ष के लिए उसको कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे? 12%। तो आप एक बात बताओ, उसका टाइम कितना था? उसका समय कितना था? उसका समय कितना था या उसका टाइम कितना था? तो वो था सर 2 years या 2 साल था, 2 साल था। अब ध्यान रखना, जब ये बैंक को वापस रुपीज लौटाने जाएगा ना, तो ये पता क्या क्या देगा? उस समय ये प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही देगा, यानी कि जो इसका लोन था प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो मूलधन था वो तो देगा ही देगा, मूलधन तो देना पड़ेगा। इसके साथ में 2 साल के लिए जितने रुपीस ने रखे थे ना, उसके लिए उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी उसे पे करना पड़ेगा, या इंटरेस्ट भी उसे चुकाना पड़ेगा, यानी कि हिंदी में जिसे ब्याज कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, मूलधन और ब्याज, जब मूलधन यानी जितने रुपए आपने उधार लिए वो तो चुकाने ही पड़ते सामने वाले को, साथ में जो इतने दिन के लिए आपने रखा, उतने समय के लिए, उस टाइम के लिए आपको एक ब्याज भी देना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा रुपीज आपको देने पड़ते हैं। ब्याज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी मैं सिखा दूंगा, वो भी हमें देना पड़ता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मिलकर पता है ये क्या बनाते हैं? मिलकर बनाते हैं सर मिश्र धन बनाते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र धन बनाते हैं, जिसे कहते हैं अमाउंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट, और हिंदी में जिसे कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। तो ये मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे अमाउंट बना देंगे। अमाउंट आपके अमाउंट लिखाएगा, और हिंदी में क्या लिखाएगा? हिंदी में लिखाएगा सर मिश्र धन। मिश्र धन यानी मिश्रित कर दिया ना आपने, मिश्र यानी मिश्रित कर दिया, मूलधन भी मिश्रित कर दिया जो जितना लिए थे, और साथ में ब्याज भी इसमें प्लस कर दिया। तो ये टोटल मिलाकर क्या कर दिया सर आपने? मिश्र धन या अमाउंट, जिसे क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो ये आप क्या करते हो? वापस किसी भी व्यक्ति को वापस चुकाते समय क्या करता है वो व्यक्ति? ये जो मोहन था, ये मोहन जब वापस देने गया तो ये क्या क्या देने गया सर? प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, और उसके साथ में इंटरेस्ट या ब्याज दर, दोनों मिलकर क्या बन गई सर? अमाउंट या मिश्र धन। अब सर ये बताओ, तो ये कितने रुपए वापस चुकाने जाएगा?
तो अब देखो सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका बताता हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का एक सूत्र, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला सूत्र यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं सीखेंगे, जिसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। सर ये लिखा हुआ साधारण ब्याज, आपको मैं एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, एक सूत्र याद करवा रहा हूँ, वो मेरे साथ साथ में याद कर लेना, और याद हो जाएगा, बहुत छोटा है, अभी देखना इसके लिखने के साथ साथ सारा याद करवा दूंगा। साधारण ब्याज या जिसे कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में पहले से लाइन लिखी जाती है, ठीक है, पहले से लाइन लिखोगे, उसके बाद में यहां पर लिखोगे सर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पी लिख दो जिसे, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई क्या होगा सर, रेट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, रेट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम, और अपॉन में क्या लिखोगे, 100, जिसे शॉर्ट में पता क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं पीआरटी बट्टे 100, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन क्या लिखते हैं सर, 100 लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 अपॉन 100। और हिंदी में जिसे क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो पीआरटी अपॉन 100 या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये क्या होता है सर, हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का या साधारण साधारण ब्याज याद करने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस साधारण ब्याज याद करने का या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, जिसे आप एक साथ शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो, पीआरटी अपॉन 100 कह सकते हो। और हिंदी में जिसे साधारण ब्याज अगर कहेंगे तो वह क्या कहेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, जिसे क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो साथ साथ में याद कर लेना और ये याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसके आगे बताता हूँ आपको कि अब आपको ये फॉर्मूला तो आपके पास में रहेगा, आप याद कर लोगे, लेकिन अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। अब यहां से देखिएगा सर, हमें फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, वो हम कर भी लेंगे, छोटा सा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या पीआरटी अपॉन 100। अब सर इसके बाद में इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अब मैं आपको सिखा देता हूं। देखो आपके पास में इसमें पहले तो फॉर्मूले में देखो आपको क्या पता करना है, सर साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए आपको क्या क्या आपके पास में जरूरी है। सर एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट जरूरी है, एक रेट जरूरी है, टाइम जरूरी है, यानी कि एक तो मूलधन, एक दर और एक समय, ये तीन चीजें हमारे पास में होनी जरूरी है। अगर ये हमारे पास में है तो हम बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास में तीन है जैसे मूलधन दर और समय, प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम अगर हमारे पास में है, तो हम सर सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पता कर सकते हैं। तो यहां से देखिए सर, हमें ये पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज, मूलधन कितना है, 2 लाख रुपए, तो लिख देते हैं आराम से। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर, 2 लाख रुपीज, 50 ना, लेख के अंदर 50 आती है, मल्टीप्लाई सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो पर एनम है, ये ध्यान रखना, ये पर एनम है, ये क्या है, पर एनम। अगर एनम नहीं होगी, मान लो वार्षिक नहीं होगा, मंथली हो, तो वो मैं आपको फिर सिखा दूंगा। और ये प्रति वर्ष है, तो यहाँ पर कितना 12%, तो ये लिखा सर 12, परसेंटेज नहीं लिखना है। देखो ये 100, आज आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ, ये 100 कहां से है पता है, ये जब रेट का आपने परसेंटेज हटाया ना, तो उसलिए 100 लिखा जाता है, तो पहले से लिख के दे दिया, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना है फिर, क्योंकि ये नहीं ऊपर परसेंटेज हटा के डबल जीरो 100 लगाओगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आज आपको कंफ्यूजन क्लियर यहीं से कर देता हूँ। ये जो 100 लिखा गया ना नीचे, ये परसेंटेज रेट, क्योंकि रेट होती है वो परसेंटेज में आती है, यहाँ पर ये परसेंटेज हटा के लिखा हुआ है रेट 100 पहले से, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में टाइम आपको दिया हुआ है, क्या टाइम ईयर्स में है, हाँ क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा ईयर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो किस में थी, वर्ष में थी ना। यहां से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी किस में थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है सर, पर एनम, प्रति वर्ष है। टाइम आपका किस में, वर्ष में या ईयर में, तो दोनों बातें समान है ना, क्योंकि जब हमने सीखा था मेजरमेंट सीखा, तो उस समय क्या क्या कहा था कि दो इकाइयां होती है, जो इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो अगर ये ईयर्स में है
तो ये वाला भी ईयर्स में होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, मैं यही आपका वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं ताकि आगे आप ऐसी गलतियां ना करो। ये अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर अगर आपकी एनएम में है या वर्ष में है, तो आपका टाइम भी किस में होना चाहिए, एनुअली या ईयर्स में होना चाहिए, वर्ष वार्षिक होना चाहिए। अब आप कहोगे सर अगर मान लो ऐसा नहीं हो तो फिर मैं आगे सिखाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका ये तो या तो ये मंथली होगा या ये मंथली होगा, उस समय हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। सेम नहीं होगा तो कैसे चेंजिंग करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, यूनिट कैसे चेंज करते हैं। अभी हमारे पास में सेम है ना, ठीक है, तो अभी हम कोई चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा लिख देते हैं। सर कितना समय है, टाइम कितना है, 2 ईयर, अपॉन क्या लिख देंगे सर, 100 लिख देंगे। चलिए अब जो हट रहा है पहले उसे हटा देते हैं। सर 10 से 10 और 10 से 10, 20 से 20 हटा दिया। पीछे कितना रहा सर, पीछे जो रहा यहाँ पर तो रहा 200030 यहाँ पर रहे, मल्टीप्लाई क्या रहा सर 12, मल्टीप्लाई क्या रहा 2, तो कितना हो गया, ये तो 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48, यानी 24 टू 48, तो 48 ये और 1000 ये, तो सर 48,000 रुपीज हमारे पास में क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। क्या सर बैंक में ये 48,000 रुपीज देने गया था। एक बात बताओ, अगर आप बैंक वालों को कहोगे, ये मोहन दटिया कहेगा ये लो आपके 48,000, तो वो क्या कहेंगे, 48,000 तो आप केवल इंटरेस्ट या ब्याज दे रहे हो, जो रुपए लेके गए थे 2 लाख रुपीज मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट वो कहाँ है। तो ये कहेगा अच्छा आपको वो भी देने हैं, ठीक है तो वो भी मैं देता हूँ। इसका मतलब अमाउंट देगा वो क्या देगा, मिश्रधन देगा। चलिए ये मिश्रधन बनाता हूँ, यहाँ पर क्या बना दूं मैं, सर अमाउंट बनाते हैं, जो मिश्रधन जो उसको पे करना है वापस, जो वापस वो लौटाएगा, तो वो क्या लौटाएगा सर, अमाउंट या मिश्रधन लौटाएगा। सर पहले तो ये बताओ कि इसका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे तो लिखते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस किसको करते हैं मिश्रधन में, अमाउंट में किसको करते हैं सर, इंटरेस्ट को। अमाउंट किसको करते हैं, इंटरेस्ट को, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, एक तो मूलधन जितना रुपए हम लेके गए थे, साथ में इसके साथ में सर ब्याज जो हमारा एक्स्ट्रा बन गया जो 2 साल का, वो प्लस कर देंगे इसमें। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपीज था अपना, 2 लाख रुपए था। उसके अंदर इंटरेस्ट कितना बना सर, 48,000 या 48,000 रुपए बना था ना इंटरेस्ट। तो सर ये 48,000 इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आराम से प्लस करना, 2000000, इसके 30 ना इधर से लिखना। फिर कई बार क्या होता है कि हम आगे पीछे लिखते हैं, क्या होता है सारा का सारा क्वेश्चन किया हुआ अपना गलत हो जाता है। क्यों, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, मैं गलती बता देता हूँ। जल्दबाजी में बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, फिर ऐसे कर देते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, इस तरह से ये लिखते हैं 8 और 10 लिखते 6 लिख देते हैं। तो ये थोड़ी ये वो आंसर नहीं है ना, ये आंसर ये गलत है। आपका आंसर कौन सा है, ये सही। तो आप ऐसी गलतियां मत करना। तो 2,48,000 रुपीज क्या करेगा सर, वो बैंक को वापस लौटाएगा। तो वापस कितने रुपीज लौटाएगा सर, 2,48,000। कैसे सर, लेके तो 2 लाख गया था सर, लेके तो 2 लाख गया था, लेकिन उसने 2 इयर्स के लिए पैसे अपने पास रखे, तो उसका इंटरेस्ट है ब्याज कौन देगा, उसी को देना पड़ेगा। तो वो देगा, तो फिर 48,000 इसका ब्याज हो गया। मतलब कि ये इस बैग में कितने रुपीज है सर, इस बैग में जो रुपीज है, उस बैग में रुपीज है 2,48,000 रुपीज, या 2,48,000 रुपए सर इस बैग में रुपए हैं। वो क्या कर रहा है सर, बैंक को वापस से लौटाने जा रहा है। एक बार के लिए मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ सारी कहानी का, है ना। सबसे पहले क्या करना है सर, मोहन था, मोहन को रुपए की जरूरत थी, बैंक गया, बैंक को डॉक्यूमेंट दिखाए, बैंक ने कहा ये लो 2 लाख रुपीज का आपका लोन पास हो गया। वो 2 लाख रुपीज लिया, बैंक ने कहा कितने समय के लिए, उसने कहा 2 इयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए चाहिए, ठीक है। बैंक ने कहा कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर होगी वो आपके लिए 12% पर एनम, 12% प्रति वर्ष रहेगी, ठीक है। अब देखो जो रुपए इसने उधारी लिए ना, इसने लेंड तो किए, यानी कि ये देके तो कुछ नहीं आता, गया और बैंक से रुपए लिए, तो उधार ले लिए। इसमें सर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो भी आप रुपए किसी पर्सन से लेते हो या बैंक से लेते हो, कहीं से भी आप रुपीज लेकर आते हो, या क्वेश्चन में जो पर्सन होगा वो लेके आएगा, उससे प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बनाओगे। पहला पॉइंट तो ये सुनना। तो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन क्या होता है सर, जो रुपए हम उधार लेकर आते हैं, या पर्सन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतने रुपीज उधार लेकर आया हो, वो क्या होगा सर, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन होगा। तो 2 लाख रुपीज इसका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। अब 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद में क्या होगा, ये सुनना। मोहन वापस जाएगा बैंक रुपीज देने, तो बैंक वाले पता क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप जितने रुपीज लेकर गए थे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन, वो तो हमें चुकाओ, उसके साथ में आपने जो 2 साल के रुपए, 2 साल के लिए या 2 इयर्स के लिए आपने जो रुपीज रखे हैं, उसका इंटरेस्ट या ब्याज भी हमें चुकाओ। तो
उसने कहा कि इसका मतलब कि हमें अमाउंट है मिश्र धन चुकाना होगा। अब आप ये समझ गए ना कि अमाउंट है मिश्र धन में कौन कौन शामिल होता है। सर जितने रुपए लेते हैं मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके साथ में जितने समय के लिए रखा उतने टाइम का है, उतने समय का इंटरेस्ट या ब्याज, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, मिश्र धन या अमाउंट बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धन या अमाउंट बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर मिश्र धन या अमाउंट बनाते हैं। अब सुनना, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना था सर, प्रिंसिपल या अमाउंट या मूलधन कितना है, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर कितना है सर, 12% या 12% था। वो हम पीछे देख के आए, वो भी कैसा सर, पर एनम, प्रति वर्ष है। टाइम, टाइम समय कितना है सर, 2 इयर्स का टाइम या समय कितना है, 2 इयर्स हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हो गया, टू प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हो गया। अब देखिए हमें क्या पता करना है, पहले सर ये तो पता करें कि इसका इंटरेस्ट कितना है, ये ब्याज कितना चुकाएगा। तो एक फॉर्मूला याद करवाया आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमने रुपए उधार लेते, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ये 100 कहां से आया सर, रेट के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है उसका 100 पहले ही लिखा दिया, परसेंटेज हटा के, जिसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हो पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100, पी बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट, टी टाइम अपॉन 100। हिंदी में याद करोगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये 100 कहां से आया, 100 कहां से आया सर, दर का जो प्रतिशत था। मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपीज, कितने आपने उधार लिए थे, 2 लाख रुपीज। दर या रेट कितनी है, 12%, परसेंटेज हटा के पहले 100 लिख दिया। टाइम या समय कितना है, 2 ईयर, जीरो से दो जीरो हटा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो सर 48,000। यानी कि सर क्या बैंक को 48,000 रुपीज देने गया, अरे नहीं सर, 48,000 तो केवल सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। जो उसने 2 लाख रुपीज लिए वो कहां जाएंगे, इसका मतलब कि दोनों मिलाकर देने पड़ेंगे। 2 लाख रुपीज जो हमने उधार लिए वो, उसके साथ में मोहन के जो इंटरेस्ट हो गया 2 इयर्स का 48,000 इस रुपीज पे। अब आपको मान लो ये पूछ लूं कि ये इंटरेस्ट किस पे बना सर, इस पे बना, क्योंकि रुपीज तो वही लिया था बैंक से, 2 लाख रुपए तो लिया था। तो ये सिर्फ 12% इसका निकालेंगे, 12% किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। क्यों, क्योंकि रुपीज कितने उधार लिए उसने, 2 लाख रुपीज, तो ये 48,000 ये ब्याज जो बना वो किसका बना सर, 2 लाख रुपीज का बना। 2 लाख रुपीज कौन है, जो स्टार्टिंग में अमाउंट उधार लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। तो टोटल कितने रुपीज हो गए सर, 2,48,000 या 2,48,000 रुपए क्या करेगा सर, मोहन वापिस बैंक को देने जाएगा। तो सर ये हमारा था एक छोटी सी कहानी सिंपल इंटरेस्ट की। क्योंकि जब तक ये आपको कहानी नहीं आपको याद रहेगी तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सर प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन किसे कहते हैं, टाइम एक्चुअली में होता क्या है, इंटरेस्ट या ब्याज दर क्या होती है, और इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, फिर इंटरेस्ट का काम करके अमाउंट या मिश्र धन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं जो हम और आगे इसके अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूलेज को याद करेंगे। मैक्सिमम आपके पास में 4 फॉर्मूलाज याद करवाएंगे यहाँ पे होंगे, बस ये इतने फॉर्मूला याद करवाएंगे, इतने में अपने सिंपल इंटरेस्ट वाला काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन क्या होता है। आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए कि हाँ सर, जो भी उधार लेगा जितने रुपए लेकर आया वो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होगा। दर या रेट क्या होगी सर, उस मूलधन के ऊपर एक रेट फिक्स होगी कि इतने इंटरेस्ट रेट हमारी होगी। टाइम क्या होगा, जितने समय के लिए वो रखेगा, और अपॉन में 100 आ जाएगा। और अमाउंट या मिश्र धन क्या होगा सर, जितने रुपए उधार लिए, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ में इंटरेस्ट या ब्याज दोनों जोड़कर क्या बन जाएगा सर, अमाउंट या मिश्र धन बन जाएगा। तो छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा पार्ट था इसका। इसमें आगे और क्या क्या सीखेंगे, इसमें और किस तरह होंगे, वो मैं आगे और सिखाऊंगा आपको, है ना। इस सिंपल इंटरेस्ट को जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और इसके अंदर और अच्छी सी बातें बताऊंगा। पहले केवल छोटी सी कहानी है, इसको एक बार आप अपने मन में एक बार इसको वापस अपने आप से पूरी दोहरा लीजिए मन में, है ना, अपना आप बिना बिना सारी सारी आप एक बार, है ना, खुद एक बार मन ही मन इसको पूरी दोहरा लीजिए कि सर इतना लेके गया, इतना रुपीज इसने रखा, इतने समय के लिए रखा, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी होती है, सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट में एक बार अपने माइंड में पूरी इमेज बना लीजिए। मैं केवल आपको ये पेज आपको देखना है, और इस पेज को देखते हुए पूरी इमेज अपने माइंड में बनाइए, ताकि आप और अच्छे से इसको मन ही मन सीख पाओ। फिर मैं आपको कुछ और इसकी और अच्छी सी बातें बताऊंगा।